नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। कोविड संक्रमण के मद्देनज़र हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक आयु के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण और इलाज व सावधानियों से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर है 011-239-78046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558-893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779-558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। अब समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोविड वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए पहले से ऑनलाइन पंजीकरण और बुकिंग करवाना अनिवार्य नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि 18 वर्ष और इससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति निकटतम टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका लगवा सकता है। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया सरल बना दी है। अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पंजीकरण के लिए केवल पैन कार्ड और आधार की जरूरत होगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने यह घोषणा की है। एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि छोटी इकाइयों को उद्यमिता और संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण देने की जरूरत है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए श्री गडकरी ने आशा व्यक्त की कि बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां छोटे व्यवसायों को सहयोग देने के लिए आगे आएंगी। स्वर्ण आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग आज से लागू हो गई है। शुरुआत में हॉलमार्किंग देश के 256 जिलों में शुरू की गई, जहां सोने के परख केंद्र हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने बताया है कि विभिन्न संबंधित पक्षों से व्यापक विचार विमर्श के बाद हॉलमार्किंग संबंधी कई निर्णय लिए गए, जिनसे ग्राहकों और व्यापारियों को फायदा होगा। नए प्रावधानों के तहत 20, 23 और 24 सहित अतिरिक्त कैरेट के सोने की हॉलमार्किंग करने की अनुमति दी गई है। इसके लिए स्वर्णकारों और स्वर्ण आभूषण के थोक व खुदरा विक्रेताओं को पर्याप्त समय देने के लिए इस वर्ष अगस्त के अंत तक कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। उपभोक्ताओं से बिना हॉलमार्क के सोने के पुराने गहने वापस खरीदने के लिए स्वर्णकार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। 40 लाख रुपए तक वार्षिक कारोबार करने वाले सुनार को अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी गई है। इसके अलावा छूट की सूची में घड़ियां, फाउंटेन पेन और विशेष प्रकार के आभूषण जैसे कुंदन, पोल्की और जड़ाऊ शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के लिए आभूषण, सरकार द्वारा अनुमोदित B2B घरेलू प्रदर्शनियों को भी छूट दी गई है। नए प्रावधान के तहत यदि संभव हो तो स्वर्णकार द्वारा पुराने गहनों को भी हॉलमार्क किया जा सकता है। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर कोविड से संबंधित वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति के लिए एक योजना अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। ये योजना 30 जून तक लागू रहेगी। आबकारी एवं कराधान विभाग इस योजना का प्रबंधन करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य सरकार के इस कदम से कोविड-19 से संबंधित वस्तुओं पर भुगतान किए गए वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति के माध्यम से ऐसी वस्तुओं के दान की सुविधा होगी। मंत्रिमंडल ने हरियाणा राज्य वन विभाग अनुभाग ग्रुप सी सेवा नियम 1998 में कार्यकारी संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल द्वारा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 को स्वीकृति दी गई।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।